नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पटेल और आप देख रहे हैं रिवा टाइल्स स्मार्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि सिरामिक टाइल्स को क्यों और कहां पे लगाना चाहिए, बेसिकली उसके क्या क्या यूजेस हैं, कहां पे उसको लगाना चाहिए और कहां पे नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का जब शोरूम में आते हैं, बहुत से लोगों का कमेंट ऐसा रहता है, उनका सवाल ऐसा रहता है कि साहब हम सिरामिक टाइल्स को अगर फ्लोरिंग में लगाएंगे तो क्या वो टूट जाएगा, वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, या साल महीने भर में टूट जाएगा, कि उसकी लाइफ अच्छी नहीं है, घिस जाएगा, उसका टाइल्स का ऊपर का जो सरफेस होता है वो घिस जाएगा क्या। इस तरीके के लोगों के बीच में बहुत सारे डाउट रहते हैं। बेसिकली ये जो डाउट है ये बेसिकली इसलिए रहता है क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन ये है कि सिरामिक टाइल्स और विट्रीफाइड टाइल्स में जो विट्रीफाइड टाइल्स होती है वो सबसे मजबूत होती है और सिरामिक टाइल्स जो है वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं होती है। सो इसलिए जो है अधिकतर लोग ये इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि हमको अपने घर में सिर्फ विट्रीफाइड टाइल्स ही लगाना है, सिरामिक टाइल्स नहीं लगाना है। सो ये वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर होने वाला है कि विट्रीफाइड टाइल्स नो डाउट इसकी स्ट्रेंथ जो है सिरामिक टाइल्स से बहुत अच्छी होती है, लेकिन सिरामिक टाइल्स को हम कहां कहां लगा सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको एक नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं या आपको एक बल्क क्वांटिटी में डायरेक्ट मोरबी से मटेरियल परचेस करना है तो उसमें मैं आपकी हेल्प करता हूं। मेरी पेड कंसल्टेंसी का प्रोग्राम रहता है, उसमें उसके थ्रू आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको कैसे परचेजिंग करनी है, किस किस तरीके का मटेरियल किस किस कंपनी से आपको परचेस करना है, ट्रांसपोर्टिंग को कैसे अरेंज करना है, बजटिंग कैसे अरेंज करना है और ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन करना है, इस सारी चीजों के बारे में मैं आपको पेड कंसल्टेंसी के थ्रू मदद करता हूं। अगर आपको किसी को भी अगर आपको इस चीज की जरूरत हो, आपको मेरे से कनेक्ट करना हो तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि सिरामिक टाइल्स को हमको कहां कहां लगाना चाहिए और कहां कहां नहीं लगाना चाहिए। सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि विट्रीफाइड टाइल्स और सिरामिक टाइल्स में काफी डिफरेंस है। विट्रीफाइड टाइल्स जो है वो एडवांस वर्जन है सिरामिक टाइल्स का। बेसिकली जब आज से 15-20 साल पहले जो टाइल्सें आती थी, विट्रीफाइड टाइल्स से पहले जो टाइल्सें आया करती थी वो सिर्फ सिरामिक टाइल्स ही आती थी। सिरामिक टाइल्स का ही ट्रेंड था मार्केट में, वही टाइल्सें मार्केट में बिका करती थी। लेकिन जैसे जैसे मार्केट एडवांस हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आई तो मार्केट में विट्रीफाइड टाइल्स आ गई। विट्रीफाइड टाइल्स में आपका नैनो आ गया, डबल चार्ज आ गया, जीवीटी आ गया, पीसीवीटी आ गया, आपका फुल बॉडी आ गया। सो इतने सारे प्रकार आ गए आपके विट्रीफाइड टाइल्स में भी। सो आज की डेट में जो मार्केट में कस्टमर हैं वो सबसे ज्यादा विट्रीफाइड टाइल्स का नाम सुने हुए होते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि विट्रीफाइड टाइल्स ही सबसे मजबूत टाइल्स होती है और सिरामिक टाइल्स बेकार होती है। सो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपका अगर बजट कम है, अगर आप ये चाहते हैं कि हम कम बजट में अपने घर में फ्लोरिंग कर लें, और बहुत सी ऐसी जगह होती है घर में या आपका कोई और कमर्शियल पर्पस है या गोडाउन टाइप का है, सो कहाँ कहाँ पे इसको लगा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए हम बताते हैं कि सिरामिक टाइल्स बेसिकली होती क्या है। सिरामिक टाइल्स वो टाइल्स होती है जो वाटर को अब्सॉर्ब करती है। सो सिरामिक टाइल्स का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो लगभग 4 से 5% के करीब होता है, जबकि विट्रीफाइड टाइल्स का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो लगभग ना के बराबर होता है, 0.05% के करीब होता है। सो लगभग ना के बराबर जो है वाटर को वो एब्सॉर्ब करती है विट्रीफाइड टाइल्स। सो इसलिए विट्रीफाइड टाइल्स जो है सबसे मजबूत मानी जाती है। बात करें उसको किलन में जब पकाया जाता है, विट्रीफाइड टाइल्स को जब पकाया जाता है वो लगभग आपको 1200 डिग्री टेम्परेचर के करीब पकाया जाता है, जबकि सिरामिक टाइल्स को जब किलन में पकाया जाता है लगभग उसको 900 डिग्री टेम्परेचर के करीब पकाया जाता है। सो मजबूती की बात करूं, स्ट्रेंथ की बात करूं, ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो सिरामिक टाइल्स हल्का कमजोर होती है विट्रीफाइड टाइल्स से। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सिरामिक टाइल्स को हम कहां कहां लगा सकते हैं। लेट सपोज आपका घर है जहां पे फुटफॉल बहुत कम है, क्योंकि घर में बहुत कम लोग रहते हैं, यहाँ हो सकता है 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग रह रहे हैं। सो आपके घर में जो आपका बेडरूम हो गया, आपका किचन हो गया, आपका जो लिविंग रूम को छोड़ के, जैसे जो एरिया जो सबसे ज्यादा यूज में आता है उस एरिया को छोड़ के बाकी जो भी कमरे हैं आपके, वहां पे आप सिरामिक टाइल्स का यूज कर सकते हैं। क्योंकि सिरामिक टाइल्स बेसिकली सस्ती तो होती है, क्योंकि विट्रीफाइड टाइल्स से उसका कंपैरिजन करेंगे तो वो सस्ती तो होती है लेकिन अगर हमारा बजट कम है, हम और हमारे घर में अगर बुजुर्ग हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए विट्रीफाइड टाइल्स में मोस्टली जो टाइल्सें आती हैं वो ग्लॉसी में ही आती हैं, मैट फिनिश में भी आती हैं, लेकिन जो सिरामिक टाइल्स हैं उसमें जो मोस्टली टाइल्स जो चलती है, अभी ट्रेंडिंग में जो चलती है वो मैट फिनिश की जो टाइल्स हैं वो सबसे ज्यादा चलती हैं। सो बहुत से लोगों का अगर किसी का बजट कम है, किसी को रेंटेड पर्पज के लिए अगर आपको घर बनाना है
तो उसके लिए आप सिरामिक टाइल्स को लगा सकते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई गोडाउन है जहाँ पे आपको सिर्फ मटेरियल को रखना है और डिस्पैच कर देना है, फिर मटेरियल आएगा फिर डिस्पैच हो जाएगा, तो वहां पे साफ सफाई के लिए सिर्फ अगर हमको टाइल्स लगाना है तो वहां पे हम सिरामिक टाइल्स का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट वाइज हमको सस्ती गिरेगी। सो ये जो बेसिक फंडा है कि सिरामिक टाइल्स हम लोग घर में भी लगा सकते हैं। विट्रीफाइड टाइल्स को हमको लगाने के लिए पर्पस जो होता है, बेसिकली विट्रीफाइड टाइल्स बनाई किस लिए के लिए गई थी, वो हाई कमर्शियल एरिया के लिए बनाई गई थी, जहां पे ट्रैफिक जो है हाईली हो, जैसे कि आपका लिविंग रूम हो गया जहां पे अक्सर लोग आते जाते रहेंगे, आपका शोरूम हो गया, आपका शॉप हो गया, और आपका ऐसी प्लेस जहां पे जो क्राउड है वो ज्यादा रहता है, आना जाना ज्यादा रहता है, लोग आग ज्यादा आते जाते रहते हैं, तो वहां पे हम विट्रीफाइड टाइल्स लगाए। लेकिन जहां पे लोगों का आना जाना कम है तो वहां पे हम सिरामिक टाइल्स लगा सकते हैं। देखिए एक चीज और है कि अगर मान लीजिए कि सिरामिक टाइल्स अगर बेकार होती, वो जल्दी टूट जाती, तो मार्केट में कंपनियां बनाती ही क्यों। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से विट्रीफाइड टाइल्स बिकती है उसी तरीके से सिरामिक टाइल्स भी मार्केट में बिकती है। सो जितना मार्केट में विट्रीफाइड टाइल्स बिकती है उतना ही सिरामिक टाइल्स भी बिकती है, तो कंपनियां बना रही है तभी तो बिक रही है। सो लेकिन लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि बहुत से दुकानदार कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत से लोग एक दूसरे से सुन के, बहुत से लोग वीडियोस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिरामिक टाइल्स बेकार है। सिरामिक टाइल्स की लाइफ की बात करूं, अगर आपके घर में फुटफॉल बहुत कम है तो वहां पे भी आपकी सिरामिक टाइल्स 10 से 15 साल चल सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर आपका बजट कम है, अगर आपका माइंड ऐसा है कि भाई मेरा बजट कम है, मेरे को कम पैसे में अपने घर में फ्लोरिंग करनी है, अच्छी फ्लोरिंग करनी है, तो आप सिरामिक टाइल्स की तरफ जा सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको पहले के जमाने में 12 बाई 12 की साइज मिलती थी, 16 बाई 16 की साइज मिलती थी। आज के जमाने में आपको 2 बाई 2 की साइज मिल जाएगी सिरामिक टाइल्स में, आपको 2 बाई 4 की भी साइज मिल जाएगी सिरामिक टाइल्स में। इसके साथ साथ आप इस सिरामिक टाइल्स को चाहे 2 बाई 2 हो चाहे 2 बाई 4 हो, तो आप बाथरूम की वॉल पे भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी बाथरूम की वॉल पे जैसे आप विट्रीफाइड टाइल्स लगाते हैं, उसको केमिकल यूज करके लगाते हैं, एडेसिव को यूज करके लगाते हैं, वैसे ही आप सिरामिक टाइल्स की 2 बाई 4 की जो टाइल्स आती है उसको भी आप वॉल पे लगा सकते हैं बाथरूम में। आपका बाथरूम बहुत शानदार दिखाई देगा, और क्योंकि सिरामिक टाइल्स का वाटर एब्जॉर्प्शन रहता है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो आपका टाइल्स की लाइफ जो है थोड़ी ज्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि विट्रीफाइड टाइल्स जब भी हम लगाते हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन उसका ना के बराबर रहता है, तो उसको हमेशा केमिकल के थ्रू लगाना पड़ता है। सो अगर आप उसको सीमेंट से लगा देंगे तो वो गिर जाएगी, कुछ समय बाद वो गिर जाएगी। इसलिए हमेशा जब भी आप विट्रीफाइड टाइल्स को वॉल पे लगा रहे होते हैं तो हमेशा आपको लोग रिकमेंड करते हैं कि उसको हमेशा एडेसिव से लगाया जाए। सो गाइस, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिरामिक टाइल्स को कहां कहां लगाया जा सकता है। आपका घर है, अगर आपके घर में कम लोग हैं, आपके घर में चहल पहल कम है, तो आप उसको घर में लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कम बजट का घर है, 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट का अगर आपका घर है और आपका बजट कम है, तो आप सिरामिक टाइल्स को वहां पे आराम से लगा सकते हैं कि आपको वो टाइल्स सस्ते से सस्ते आपके घर में फ्लोरिंग हो जाए। तो गाइस, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, आज के लिए धन्यवाद।